महाकारुणिक तथा सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने हम सभी पर अनुकंपा कर यह महान धम्म हमें दिया है, यह महान मार्ग दिया है। ऐसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म हम सभी के लिए महान कल्याणकारी है। उस धम्म को मैं वंदन करती हूँ। इस धम्म के मार्ग पर जो निरंतर चल रहे थे या भी चल रहे हैं, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। आज हम एक ऐसे जीवनी के बारे में, एक ऐसे अरहंत थेरी के बारे में जानेंगे जिनके जीवन में बहुत सारे अर्थहीन शब्द, अर्थहीन पद थे, लेकिन वो उन्हें शांति नहीं दे पाए। लेकिन धम्म का एक ही पद उनके जीवन में जो सभी दुख है, उस सभी दुख से उन्हें मुक्ति दे पाया। भगवान कहते हैं, हजार अर्थहीन पदों से एक सार्थक पद अधिक महत्वपूर्ण है जो शांति प्रदान करे। ऐसे जिनके बारे में कहा गया है, ऐसे अरहंत थेरी कुंडल केसा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। उनका नाम था भद्दा। भद्दा इसका अर्थ होता है जो अनुपम सुंदरी है, जो कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से इस भद्दा की जीवनी, जो अरहंत थेरी कुंडल केसा थी, वो शीघ्रता से अरहंत पद प्राप्त करने में, शीघ्रता से निर्वाण सुख प्राप्त करने में अग्रणी थी, विपरीत संगत अग्रणी थी। तो ऐसे अरहंत थेरी के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, बद्दा का जो जन्म हुआ था, वो मगध देश की राजधानी राजगृह में था हुआ। तो वहां एक सेठ के यहाँ, जो धनी सेठ था, उसके यहाँ जो बद्दा है उसका जन्म हुआ। देखने में अनुपम सुंदरी थी। उसी प्रकार से उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी। उसके माता पिता उसे बहुत ही स्नेह करते थे और इस वजह से वो थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। तो माता पिता जानते थे उसके स्वभाव के बारे में, इसीलिए ज्यादा किसी से उसका मेल मिलाप ना हो। इसीलिए जब वह युवती बनती है तो उनके जो माता पिता है, उनके जो घर है, घर के ऊपरी मंजिल पर उसे रखते हैं और उनके सेवा के लिए दास दासी रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही जिसे हम कहते हैं सुख सुविधा वाला जीवन था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। उसे जो चाहे था जीवन में वो सभी प्राप्त होता था। तो ऐसी जो भद्दा थी, एक दिन ऐसे होता है कि उसे बाहर कोलाहल सुनाई देता है। तो अचरज पड़ता है कि कोलाहल क्यों हुआ। तो जाती है बाहर, यानी जो ऊपरी मंजिल पर होती है, तो जाती है वहां पे और वहां से देखती है कि नीचे क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी घटना हुई है जो इसकी वजह से इतना कोलाहल है। तो देखती है, एक युवक है, उस युवक को दूरी रस्सी है, रस्सी से बांध कर कुछ जो सैनिक है, वो सैनिक लेके जा रहे हैं। तो जानती है, जानना चाहती है कि वो जो युवक है वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, राजसी दिख रहा है, फिर उसे वधस्थल पे क्यों ले लिया जा रहा है, क्या कारण है कि उसका, उसको दंड स्वरूप उसका जो वध है वो वध किया जा रहा है। तो पता चलता है उसे कि वो राज पुरोहित का पुत्र है, उसका नाम सत्तुक है और चोरी के अपराध में से यह जो दंड है वो दंड दिया जा रहा है। बहुत सारी चोरियां उसने की है, उसका अपराध है, चोरी का जो अपराध है उसका इतिहास है। इसी कारणवश अभी वो उसे पकड़ा गया है और उसे अभी मृत्यु दंड, देह दंड की शिक्षा दी जा रही है। तो जैसे वो सुनती है और उस युवक को देखती है, तो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि स्वभाव से थोड़ी जिद्दी है, वहां पे ही एक बात निश्चित करती है। वो कहती है कि मैं शादी करूंगी, विवाह करूंगी तो इसी जो युवक है उसी युवक से करूंगी, अन्यथा अभी इसी क्षण मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो ये जो संदेश है वो उसकी दास दासी है, वो उनके माता पिता के पास लेके जाते हैं। तो माता
समझाती है, पिता समझाते हैं कि नहीं, यह उचित नहीं है, वो जो लड़का है वो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके साथ अगर तुम विवाह करती हो तो तुम्हारे जीवन में दुख ही आएगा, और अभी तो उसके प्राण भी चले जाएंगे, कुछ ही क्षण का वो उसके उसका जीवन है। लेकिन स्वभाव से जिद्दी है और जानती है कि अगर मैंने इस प्रकार से हट किया तो मेरे माता पिता मेरा हट अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इसी वजह से अपने माता पिता से ये कहती है कि अगर आप मुझे विवाह नहीं करने देंगे तो एक काम कीजिए, मुझे मृत्यु के लिए आप मुझे अनुमति दे दीजिए। तो माता पिता जानते हैं अपनी पुत्री के बारे में, जानते हैं उसके हठी स्वभाव के बारे में, बहुत कुछ समझाने के बाद में भी जब वो वरदान नहीं समझती है तो अब कोई पर्याप्त उपाय भी नहीं है। तो कुछ पैसे देकर, कुछ धन देकर वो जो सत्सुख होता है, जो अपराधी होता है, उसे अपराधी को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठी है, बहुत सारे लोग जानते हैं। इस प्रकार से धन देकर वो उसे छुड़ा लेते हैं, और छुड़ाने के बाद में अभी विवाह करना जरूरी, क्योंकि उसका हक था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इसी युवक से करूंगी। देखिए, बहुत गहरी शिक्षा मिलती है आज के जीवन में भी। आज की जो युवा पीढ़ी है, हम बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखते हैं जिन घटनाओं में हमें इस प्रकार का अनुभव सुनने को मिलता है। बहुत सारी युवतियां हैं या युवा है, बिना कोई जैसे हम कहते हैं कि सही निर्णय लिए अपने जीवन में एक क्षण के अ, आसक्ति के कारण, एक क्षण की तृष्णा के कारण इस प्रकार से अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। और वो गलत निर्णय अपने माता पिता, जो माता पिता उन्हें इतना बड़ा करते हैं, जो माता पिता उन्हें इतना स्नेह करते हैं, उन्हें दबाव देते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इस प्रकार से कर देंगे। तो बहुत सीख मिलती है जीवन की इससे, कि कैसे वो जो भद्दा है जानती थी कि मेरे माता पिता मेरा हट पूरा करेंगे ही, इसी वजह से ऐसा हट कर देती है कि नहीं, विवाह करूंगी तो उसी युवती युवक से करूंगी। तो देखिए, एक क्षण की आसक्ति है, एक क्षण की तृष्णा है, और अपने माता पिता को वो निर्णय के लिए मना लेती है। माता पिता भी क्या करें, अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, तो अपनी पुत्री का जो कहा है वो मान लेते हैं। विवाह अभी तो इतना अच्छे से विवाह नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, जो भी उनके पास में अपनी बच्ची के लिए रखी हुई जो अलंकार होते हैं, गहने होते हैं, वो गहने अपनी पुत्री को दे देते हैं, और उसे कुछ दास दासी भी देते हैं कि जाओ अभी आप अपने जीवन में सुखी रहो। तो इस प्रकार उसे विदा करते हैं बहुत ही दुखी मन से, क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो भद्दा है अपने पति के साथ, सत्तू के साथ, उनके उसके जो ससुराल है वहां ससुराल में जाती है। जो सत्तुक होता है उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे चोरी की, एक हम कहते हैं कि उसकी आदत बन गई है। तो देखता है कि मुझे कहाँ से धन प्राप्त हो, ताकि मेरा जो जीवन है वो सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार दूसरों के धन पर नजर रखने वाला जो युवक है, स्वभाव है, इतनी जल्दी अकुशलता नहीं बदलती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जैसे इस बद्धा से विवाह हो जाता है, अनुपम सुंदरी है, बहुत सारा धन लेके आई है, दास दासी भी साथ में है, तो कुछ दिन जो जीवन के होते हैं वो बहुत ही सुखपूर्वक बीतते हैं, बहुत प्रसन्नता से बीतते हैं। लेकिन धर्म को नहीं जाना ना, सत्य क्या है, कुशलता क्या है, अकुशलता क्या है, नहीं जाना। इसी वजह से अब वो जो सत्तुक है उसके मन में अपनी पत्नी के जो आभूषण है उसे लेने की, उसे प्राप्त करने की इच्छा जागती है। तो अब कैसे ले, क्योंकि अगर मैंने इस प्रकार से मांगा तो शायद वो नहीं देंगी, तो किस प्रकार से ले। तो सोचता है उसके बारे में, खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना छोड़ने के बाद में पत्नी पूछती है, क्योंकि बहुत स्नेह करती है, बहुत प्यार करती है अपने पति से, क्योंकि माता पिता का घर उसके लिए छोड़ के आई है, तो पूछती है कि स्वामी आपको क्या हो गया है, आप क्यों इस प्रकार से ऐसे नाराज दिख रहे हैं, तो अप्रसन्न दिख रहे हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है। तो सत्तुक बताता है कि जब मुझे वधस्थल पर लेके जा रहे थे,
तो मैंने एक मन्नत मांगी थी, जो हमारी कुल देवी है, कुल देवता है, उससे मन्नत मांगी थी कि अगर मैं अब बच जाओ, मेरे प्राण बच जाए, तो मैं अवश्य ही आपके यहाँ पे आऊंगा और आपकी पूजा करूंगा। और अभी देखो, मैं तो बच भी गया, मेरा जीवन भी शेष है, और तुम भी मुझे मिली हो, तो वो केवल मेरे कुल देवता के कारण हुआ है। तो अभी वहां पे जाना जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने विवाह होने के बाद में मैंने ये जो मन्नत है अभी तक पूरी नहीं की। तो भद्रा अपने पति से स्नेह करती है, अंधविश्वास करती है, तो कहती है हाँ स्वामी ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ पूजा की, हम सब लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो दिन आता है वो पूजा स्थल में जाने का, तो बहुत अच्छे से सभी आभूषण पहन लेती है, क्योंकि पति का कहना है सभी आभूषण परिधान करना है। तो सभी आभूषण परिधान करती है, पूजा का सामान लेते हैं, और दास दासियों के साथ में उस स्थल के जाने के लिए निकलते हैं। जब वो स्थान पास में आता है, क्योंकि वो पहाड़ी का स्थान होता है, तो जो सत्तुक होता है, क्योंकि अपराध मन में है ना, अकुशलता मन में है, तो कहता है कि इस दास दासियों को हम यहीं पे रखेंगे, हम दोनों ही ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैंने मन्नत ऐसी ही मांगी थी कि हम दोनों ही जो है कुल देवता के दर्शन करने जाएंगे। तो भद्दा जो है वो नहीं जान पाती कि पति के मन में क्या है, तो इसीलिए कहती है ठीक है, दास दासियां यहीं पे रहेंगे और हम दोनों भी ऊपर जाएंगे, कुल देवता की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार उसके साथ साथ चलती है। जब वो पर्वत पर, पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, तो सत्तुक का जो चित्त है अभी पूरी तरह से वो उसे बताता है कि अब मैंने यहाँ पे आपको क्यों लाया। तो कहता है कि आपके जो भी जो आभूषण है ना, वो एक काम कीजिए, आपने आभूषण एक जगह पे रख दीजिए, एक कपड़े में बांध दीजिए। तो अब उसे थोड़ा शंका निर्माण होती है कि मेरे पति ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर पूजा करनी है तो आभूषण के साथ में भी पूजा होती है, तो पूजा करने के लिए आभूषण निकालने की तो जरूरत नहीं। तो पूछती है पति से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो कहता है तुमसे शादी केवल मैंने इसीलिए की कि मेरे प्राण बच रहे थे, और मुझे तुम्हारे आभूषण, तुम्हारी धन संपदा चाहिए थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हें लाया है। कोई कुल देवता नहीं है, बस यहाँ पे जो तुम्हारे आभूषण है उसे लेना चाहता हूँ, अभी आभूषण मुझे दे दो। और इस प्रकार से अब भद्दा जानती है कि इसके मन में बहुत ही गलत है, शायद ये मेरे प्राण भी ले ले। तो बहुत मनाने का प्रयास करती है, याद दिलाती है, स्मरण दिलाती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता को मनाया और उसका जो जीवन है जीवन को बचाया, साथ साथ में अपने घर वालों को छोड़ के उसके साथ में आई है। तो बोलती है कि मेरे ये आभूषण और मैं, मेरे स्वामी तो आप ही है, इन आभूषण के स्वामी भी आप हैं। तो इसी वजह से आप ऐसा कुछ भी ना करें, आप कभी भी आप चाहते हैं तो आभूषण ले सकते हैं। लेकिन सत्तुक जानता है अगर मैंने आभूषण ले लिए तो ये अपने माता पिता के पास वापस जाएंगी, और हो सकता है मुझे फिर से जो देह दंड की शिक्षा मिली, मेरे प्राण जा सकते हैं। इसी वजह से युक्ति करता है, ऐसी युक्ति करता है कि उसे वो पहाड़ी से धक्का दे दे और उसके बाद सभी जो आभूषण है वो आभूषण ले ले। अब भद्रा क्या करती, सामने तो हम कहते हैं कि जो अभी प्राण जाने ही वाले हैं, सामने मृत्यु खड़ा है, बचने का कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी सोचती है और पति से कहती है ठीक है, मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपना सभी सुख छोड़ा, केवल और केवल आपसे मैं स्नेह करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। तो क्या आप एक आखिरी बार मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपसे वो अंतिम स्नेह कर पाऊं, इसके बाद तो शायद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, एक बार आपके गले लगना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से बहुत याचना करती है, और जो सत्तुक है वो मान लेता है, ठीक है आप ऐसा कर सकती हो। तो जैसे ही जो भद्दा है उसके पास आती है, तो बहुत युक्ति करके वो जो भद्दा है अपने पति को वहां से धक्का दे देती है, वो पहाड़ की चोटी से धक्का दे देती है, और वही उसका जो पति है वहां से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए,
जीवन में एक गलत निर्णय हमें कितना दुख दे सकता है। जीवन में किया गया एक गलत निर्णय हमारे भी दुखों का कारण होता है और हमारे परिवार के भी दुखों का कारण होता है। इसी वजह से सोच समझ कर निर्णय लेना, ये यहाँ हमें जो अरहंत थ्योरी है उनके जीवनी से समझ में आता है। तो किस प्रकार से उसके हाथ से अपराध हो गया, अपने पति को उसने वो पहाड़ी से धक्का दे दिया, एक कह सकते कि उस प्रकार से एक हत्या ही हुई है खुद को बचाने के लिए। लेकिन अब क्या करे, ससुराल नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे सभी प्रश्न पूछेंगे कि ऐसे क्या हुआ, तो बता नहीं सकती कि इस प्रकार से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद विश्वास नहीं करे। मायके में भी नहीं जा सकती क्योंकि मायके वाले जो माता पिता है उन्होंने क्यों मैंने बहुत दुख दिया। तो अब क्या कर सकती हूँ, तो एक ही उपाय है, इस संसार को त्याग सकती हूँ। ऐसा एक मार्ग खोज सकती हूँ, ऐसे मार्ग पर जा सकती हूँ कि जहां पर मुझे ये संसार के जो दुख है उस दुख से मुक्ति मिल सके। तो ऐसा सोचकर वो वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में एक ऐसे आश्रम है, उस आश्रम में जाती है, वो वहां पे दीक्षा ग्रहण करती है। तो वहां पे एक संस्कार होता है, एक प्रथा होती है कि जो बाल हुए है सर के बाल, उसको उखाड़ा जाता है। जैसे सर के बाल से हाथों से इसे उखाड़ के निकाला जाता है, जिसे लुंठन कहा जाता है। तो इस प्रकार उसके जो बाल है वो दीक्षा के समय निकाले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब उसके बाल आते हैं तो वो बाल कुंडल की तरह होते हैं, कुंडल की तरह यानी गोल, घुंघराले। तो घुंघराले होते हैं, क्योंकि पहले का जीवन का भी नाम नहीं ले सकते हैं। तो अब उसका नाम होता है कुंडल केसा, यानी जिसके जो केस है वो कुंडल की भांति है, जिसके केस है वो गोल आकार में है, जिसके केस है वो घुंघराले है। तो इस प्रकार से वो दीक्षा लेती है और दीक्षा लेने के बाद में वहां पे शास्त्र सीखती है, तर्कशास्त्र सीखती है। वहां पे जो जो भी कुछ सीखने लायक होता है बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेती है। और क्योंकि ज्ञानी भी होती है तो बहुत जल्दी से आत्मसात कर लेती है। और इस प्रकार से आत्मसात कर लेती है कि अभी जैसे कहा जाए कि तर्कशास्त्र में जो अग्रणी थी उस समय की, तो उस प्रांत में वो अग्रणी बन जाती है। तर्कशास्त्र में तर्क करने में, वाद विवाद करने में अग्रणी बन जाती है, शास्त्र को समझ पाती है। तो अब चाहती है कि अब क्या, मैंने तो शास्त्र को पढ़ लिया है, मैं तो इसमें अच्छी सी महारत हासिल किया है। तो अब जगह जगह घूमती है, क्योंकि उस शिक्षा से अभी तरह से पूरी तरह से उसे सुख नहीं मिला है। लेकिन उस खोज के लिए वो वहां से निकलती है, अकेली निकलती है और नगर नगर घूमती है। वो एक ही वस्त्र पहनती है, क्योंकि नगर नगर घूम रही है तो एक ही वस्त्र पहनती है। तो जहां जाती है तो कीचड़ से, धूल से, मिट्टी से उसका जो शरीर है वो शरीर सन जाता है, यानी पूरी तरह से कीचड़ से भरा हो जाता है। तो इस प्रकार से जगह जगह वो अपने तर्क को, अपने ज्ञान को प्रस्तुत करती है। तो जब भी नगर में जाती है तो एक काम करती है कि वहां पे जो नगर द्वार होता है, नगर द्वार में कोई मिट्टी है या फिर कोई जो हम कहते हैं रेत है, वहां पे एक ऐसी शाखा, एक पेड़ की शाखा इस प्रकार से लगा देती है। वो प्रतीक होता है, वो संकेत होता है कि मैं इस नगर में आ रही हूँ, और अगर मैं इस नगर में आ रही हूँ तो ये नगर में जो भी कोई जो लोग होंगे मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, मुझसे तर्क कर सकते हैं, मुझसे वाद विवाद कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई मुझे हरा देता है तो मैं उनकी शरण स्वीकार कर लूंगी। ऐसे ही करते करते नगर नगर जाती है, अपने जीवन के बहुत सा समय, लगभग 50 साल इस प्रकार से घूमती है और अभी अपने तर्कों में, अपने शास्त्र में इतनी पारंगत हो जाती है कि उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो उसे उसके इसमें हरा सकता है। तो बहुत ही हम कहते हैं कि बहुत ही शास्त्र में जिसे कहते हैं पंडित हो गई है, समझने वाली हुई, जानने वाली हुई है। अब अहंकार बढ़ गया है, खुद के ज्ञान का, जीवन में ऐसे ही तो होता है। अगर कोई व्यक्ति, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सोचता है अरे मैं तो, मुझे तो इतना ज्ञान प्राप्त है, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ।
तो मिथ्या में पड़े रहते हैं, नहीं समझते कि यह ऊपरी ऊपरी जो ज्ञान है वो कभी भी हमें दुख से मुक्ति नहीं दे सकता। जो अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो दुख मुक्ति के लिए होता है, जो अकुशलता को नष्ट कर कुशलता से प्राप्त होता है, कुशलता की ओर बढ़ता जाता है, वही जो मार्ग है, वही हमें दुख से मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार नगर नगर घूम घूम कर अपने जो ज्ञान है, अपना जो शास्त्र है, उसका प्रदर्शन करती रहती है। तो घूमते घूमते ऐसे होता है कि एक बार वो श्रावस्ती आ जाती है। तो श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा जो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके पूजनीय जो भिक्षु संघ होते हैं, उन्हें दान दिया हुआ जेतवन राम विहार है, तो वहां पे आती है। और नगर में जब श्रावस्ती में आती है तो फिर से वही काम करती है कि नगर के द्वार पर वो जो शाखा है, वो रेती या मिट्टी में वो जो शाखा है, वो शाखा ऐसे लगा देती है। इस यह संकेत है कि मैं अभी इस यहाँ पे आ गई हूँ, अभी यहाँ पे जो भी लोग हैं मुझसे शास्त्रार्थ करे, मुझसे ज्ञान का ज्ञान की ही करे, जिससे कि मुझे हराए, या फिर मैं जिन्हें हराऊं, या फिर ऐसे सोचती कि कौन श्रेष्ठ है, ऐसे ही पता चले। तो इस प्रकार से जब वो संकेत वहां पे रख देती है और वहां से चली जाती है, तभी संयोगवश अरहंत मुनि सारिपुत्र बनते, जो धम्म को विश्लेषण में बहुत ही, हम कहते हैं, सूक्ष्मता से धम्म को जानते हैं, धम्मसारथी है, वो वहां से गुजरते हैं। तो देखते हैं कि इस प्रकार से वहां पे एक जो प्रवेश द्वार पे वो जो लकड़ी है, वो शाखा है, वहां पे लगाई गई है। तो पूछते हैं कि ये किसने लगाई है, तो जब कुछ बच्चे होते हैं वहां पे तो बताते हैं कि इस प्रकार से जो कुंडल केसा है वो आए थे यहाँ पे और इस प्रकार से यहाँ पे लगाया है। तो उसके बारे में लोग बताते भी है कि इस प्रकार से उसके बारे में प्रख्यात है। तो सब उसे चांडालिका समझते हैं। चांडालिका क्यों? क्योंकि वो घूमती रहती है, तो बहुत चांडाल है, बहुत जिसे हम कहते हैं कि अच्छी नहीं है, इस प्रकार से लोग उसे अपमानित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग हैं बताते हैं कि अ, बंधे इस प्रकार से वो जो है कुंडल केसा है, तो कुंडल भगवान जो अरहंत सारिपुत्र बनते हैं, कहते हैं ठीक है, उस शाखा को, उस संकेत को निकालो बाहर, उसको उखाड़ फेंको। उखाड़ फेंकने का कारण ऐसे होता है कि हाँ, इस नगर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है। जब वो निकाल के फेंकते हैं, बच्चे निकाल के फेंकते हैं, तो सब लोग उत्सुक हो जाते हैं कि अब इन दोनों में वाद विवाद होने वाला है, इन दोनों में हम कहते हैं कि चर्चाएं होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है। इस प्रकार से सभी को उत्सुकता होती है। तो जो सारिपुत्र बनते हैं वो जेतवन राम में चले जाते हैं। और जब कुंडल केशा उस नगर में आती है, तो जब देखते हुए उस प्रवेश द्वार पर आती है, तो देखती है कि अरे, इस प्रकार से मेरी मैंने लगाई जो शाखा है उसको निकाल के फेंका है। तो इसका मतलब जरूर ही इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझसे धर्म की चर्चा करना चाहता है, जो मुझे शास्त्र की चर्चा करना चाहता है। तो जानती है कि ऐसा कौन है, तो पता चलता है कि अरहंत सारिपुत्र बनते जी ने ऐसे क्या कहा है। तो जाती है जेतवन की तरफ। तो जब लोगों को पता चलता है कि ये जा रही है, तो सभी लोग उसके पीछे पीछे ऐसे आते हैं कि देखिए, अब देखते हैं कि इस चर्चा में कौन विजेता होता है। तो इस प्रकार से सभी लोग जेतवन में जाते हैं। जेतवन में जाने के बाद में अभी शास्त्रार्थ शुरू होने वाला है, अभी चर्चाएं शुरू होने वाली है। तो एक और बैठ जाती है। सारिपुत्र भंते जी भी जानते हैं, क्योंकि धम्म को बहुत अच्छे से समझा है, अरहंत है, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा सत्य जो निर्वाण है, जो परम सुख है, जिसके जानने के बाद में और कुछ भी सीखना बाकी नहीं है, असेख्य है। बैठते हैं। अब ये जो कुंडल केशा है, प्रश्न पूछती है हजारों, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक प्रश्न पूछती है। सभी प्रश्नों के उत्तर अरहंत मुनि सारिपुत्र भंते जी है वो देते हैं। तो हर प्रश्न के साथ आश्चर्य से भर जाती है, क्या इन्हें इस प्रश्न का उत्तर भी पता है? उनसे दूसरा प्रश्न पूछती है, उस प्रश्न का उत्तर भी पता है। फिर से तीसरा प्रश्न, सभी प्रश्न के उत्तर पूछ सारिपुत्र भंते जी को पता है। अभी तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब उसके पास में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे वो पूछ सके।
जितना भी ज्ञान था, जितना भी शास्त्र था जो उसने पढ़ा है, वो सभी समाप्त हो गया है। अभी पूछने लायक कुछ भी नहीं। अब बारी है अरहंत मुनि सारिपुत्र बंते जी की। गंभीर होकर प्रश्न पूछते हैं, एक क्या है? जब यह प्रश्न पूछते हैं तो जो कुंडलकेशा है वो अचरज में पड़ जाती है। एक क्या है, मैं क्या बताऊं, एक क्या है? क्या वो कोई ब्रह्मा है? क्या वो कोई आत्मा है? तो इस प्रकार से बहुत सोचती है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए, लेकिन मन ही मन ये समझती है कि जो ये सारी पुत्र बनते जी है, निश्चित ही बहुत गहरा ध्यान, गहरा ज्ञान जानते हैं, जो मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं है, जो मैंने अभी तक जाना नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती। तब सारी पुत्र बनते उस पर अनुकंपा कर उसे धम्म का प्रवचन करते हैं। धम्म संवेग प्राप्त होता है। सही अर्थ में ज्ञान को सुना है पहली बार जीवन में, तो मन शांति से भर जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। तो याचना करती है सारी पुत्र बनते जी से कि आप कृपया कर मुझे ये ज्ञान दीजिए, मैं ये सीखना चाहती हूँ। सारी पुत्र बनते कहते हैं, इस संपूर्ण संसार में एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जो तथागत महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध है। वो मेरे गुरु है। आप उनके पास में जाइए और उनके पास में जाकर आप ज्ञान सीखिए, आप धर्म सीखिए। तो इस प्रकार से उसे भेजते, तब वह जो महाकाली तथागत सम्यक संबुद्ध होते हैं गृतपुर पर्वत पर होते हैं। तो कहते हैं कि जाइए आप वहां पे जाकर भगवान से धम्म को सुनिए। तो इस प्रकार से जो कुंडलकेशा है अब जानती है सही अर्थ में यही मार्ग है जो मुझे शांति दे सकता है, जो मेरे अपराध बोध से, क्योंकि अपराध बोध से भरी पड़ी है। अपनी माता पिता का को दुख देने का अपराध, अपने पति के प्राण जो हरने का है वो अपराध है, खुद को चांडालिका कर कर जो अपमान सहन कर रही है वो भी तो दुखी है। तो अभी दुख से मुक्ति चाहती है तो जाती है भगवान के पास में और देखती है कि वहां पे बहुत सारे अरहंत मुनि हैं, बहुत सारे भिक्षुगण बैठे हैं और वो सभी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध की पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो आश्चर्य से भर जाती है, मन में शांति निर्माण होती है, भगवान को वंदन करती है और भगवान से कहती है कि आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से मैं अपने सभी दुख है उसको नष्ट कर पाऊं। तो भगवान कहते हैं, आ भद्दा, यानी भद्दा आप आओ। तो यही उसकी प्रवचा और उसकी उपसंपदा होती है। जब भगवान के द्वारा धम्म का उपदेश सुनती है, बहुत अच्छे से गहनता से धम्म को जानती है, समझती है, भगवान की से याचना कर भिक्षुनी संघ में प्रवचित हो जाती है और शीघ्रता से ही अरहंत की प्राप्ति कर लेती है, बहुत शीघ्रता से। क्योंकि पहले से तो ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान है, लेकिन भगवान के केवल एक उपदेश से ही उसके मन में धम्म का संवेग जाग जाता है और कठोर प्रयास कर, परिश्रम कर अपने सभी दुख से मुक्ति पा लेती है, अरहंत अवस्था प्राप्त करती है। और यही जो मार्ग है, यही जो धम्म है, अब सही धम्म लोगों को बांटती है, सही मार्ग लोगों को बांटती है कि आइए इस धम्म में मैं जैसे शांत हुई, मैं जैसे प्रसन्न हुई, आप लोग भी आइए और इस धम्म से प्रसन्न हुई, इस धम्म से आप शांत हुई। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, हजारों जो तर्कहीन, जो हजारों अर्थहीन पद है, अगर कोई उसे जान लेता है तो भी वो शांत नहीं हो सकता। लेकिन धम्म का एक पद
अगर कोई जान लेता है इस मार्ग का एक पद, अगर कोई जान लेता है तो वो अपने जीवन में शांति पा सकता है, अपने जीवन में परम सुख पा सकता है। तो ऐसे ही जीवनी है अरहंत थेरी कुंडल के साथी। तो हम कह सकते कि बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि प्रेरणादायक है। आज के परिवेश में बहुत ही बातें हम सीख सकते हैं अरहंत थेरी के जीवन से। जिस प्रकार से उसने अपने जीवन में बहुत भटकी, 50 साल लगभग उसने अपने जीवन के व्यर्थ गवाए, केवल यही समझ के कि ये शास्त्र ही है जो उसे परम सुख प्राप्त करेगा। लेकिन इतना भटकने के बाद में भी उसे कोई भी जो हम कहते हैं कोई भी ऐसा क्षण नहीं मिलता कि जिसे वो अपने दुख से मुक्त हो सके। लेकिन भगवान के द्वारा उपदेशित केवल एक पद, केवल एक धम्म का मार्ग उसे निर्वाण तक लेके जाता है। तो ऐसी थी अरहंत थेरी भद्रा कुंडल केसा। तो जानते हैं कि इनके जीवन से हम आज क्या क्या सीख सकते हैं, किसे जिसे सीख कर हम अपने जिसे सीख कर हम अपने जीवन के दुखों से बहुत काफी हद तक हम अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं। तो पहली सीख हमें मिलती है कि ये जो सांसारिक सुख है वो क्षणिक है। देखिए, जिस संसार की आसक्ति में, जिस प्रेम की आसक्ति में एक क्षण में वो निर्णय लेती है कि मुझे इसी युवक से विवाह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे प्राण भी त्यागने पड़े तो भी मैं त्यागूंगी, लेकिन मैं इसी युवक से शादी करूंगी, विवाह करूंगी। चाहती है कि इस संसार से मुझे सुख मिले। ये जो हम कहते हैं कि ये जो आसक्ति निर्माण होती है उसमें सुख चाहती है, लेकिन आसक्ति से, तृष्णा से कभी भी सुख नहीं मिलता। संसार यह भव चक्र है। हमें जो लगता है कि ये सुख है वो तो क्षणिक है, और अगर सुख ही कोई चाहता है तो वो क्षणिक क्यों चाहे, वो ऐसा सुख क्यों ना चाहे जो कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से उस संसार के उस आसक्ति के कारण वो उस गलत व्यक्ति से विवाह कर देती है, और विवाह के बाद में इतनी दुख भोगती है ना, क्योंकि इतना दुख भोगती कि उसके प्राण भी अभी जल जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो संसार हमें लगता है वो संसार कोई भी सुखदायक नहीं है। वो सुख जो है वो मिलने वाला है, वो क्षणिक सुख है। इतनी शास्त्र में पंडित हो जाती है, इतनी शास्त्र में ज्ञानी हो जाती है, लेकिन कोरा ज्ञान हुआ ना, अनुभव के आधार पर ज्ञान नहीं हुआ, वो ज्ञान नहीं हुआ जो उसे परम सुख प्राप्त कर दे। तो इस प्रकार से ये जो सुख होता है वो सांसारिक जो सुख होता है क्षणिक होता है, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। दूसरा है सही मार्ग का महत्व। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि क्या हमें हमारे दुख से मुक्ति दिला सकता है। देखिए, मार्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज हम सब लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? सभी को चाहिए, सुख चाहिए जो प्रवचित है। हमें तो परम सुख निब्बान की प्राप्ति, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परम सुख निब्बान की प्राप्ति हो। तो हम इस संसार के सुख को छोड़ देते हैं। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं वह तो अभी भी संसार में है, तो बहुत सारे धारणाओं में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि यही जो मार्ग है वो उन्हें सुख प्रदान करेगा। यही जो हम कहते हैं कि यही जो इसी से हमें हमारे दुख नष्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से भ्रामक धारणाएं पालती हैं। लेकिन सुख केवल भगवान के वचनों से मिलता है, भगवान के मार्ग पर चलकर मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, मैंने जो सुख प्राप्त किया, जो परम सुख निब्बान प्राप्त किया, वो केवल और केवल इसी मार्ग को, मार्ग पर चल के, इसीलिए मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। मैं ये मार्ग आपको बताता हूँ क्योंकि इसी मार्ग पर चलते हुए मैंने निब्बान की प्राप्ति की, परम सुख की प्राप्ति की, सभी दुख से मुक्त होने की मुक्त हो सकता मैंने मुक्ति पा ली है। तो जिसने इस मार्ग का अवलोकन कर लिया है वही जानता है कि हाँ, यही मार्ग है जो दुख मुक्ति की ओर लेके जा सकता है। जो कोई दुख मुक्त ही नहीं हुआ है वो कैसे बताएगा कि ये मार्ग है कि आप इस मार्ग पर चलो और आप मुक्त हो जाओगे? पूरा पंडित होने से कोई भी नहीं होता है ना। इसी वजह से धम्म के मार्ग पर चलना, उसका आचरण करना,
बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण हमें शिक्षा मिलती है कि धर्माचरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे ये चार ही चतुर परिषदा है, जो भी कर रही है वो केवल और केवल अपने दुख से मुक्ति के लिए और परम सुख निब्बान की प्राप्ति के लिए। तो जानना चाहिए कि यही जो मार्ग है वो हमें दुख से मुक्त करवाएगा। निर्वाण सभी के लिए है। जैसे 50 साल भटकती रही उस मार्ग पर, जो नहीं कह सकते कि उसको सही दिशा में ले ले जाएगा, वो भी नहीं जानती थी कि हाँ ये मार्ग मुझे शांति की ओर ले जाएगा। तो ऐसे मार्ग पर चलती है, लेकिन जब धम्म का एक पद सुनती है तो जानती है कि हाँ, अब मुझे वो मार्ग मिल गया है कि जिस मार्ग पर चलते हुए मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊंगी, और दुख मुक्त भी हो जाती है। तो जो निर्वाण है, निर्वाण का पद है, वो हर किसी के लिए है। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला है, चाहे वो कोई भी प्रदेश में रहने वाला है, चाहे वो उच्च कुल का है या फिर नीचे कुल का। यह जो मार्ग है वो सभी के लिए है। तो निर्वाण अगर प्राप्त करना है तो इसी मार्ग पर चलते हुए निर्वाण प्राप्त किया जाता है। आपका पद क्या है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, उससे इस मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं होता। तो ऐसा ही ये मार्ग है सभी के लिए। केवल शास्त्र पढ़कर मुक्ति संभव नहीं है। केवल किताबी ज्ञान पढ़कर बहुत सारे आज के जमाने में, आज के काल में भी हमें ऐसे लगते, बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते हैं जो किताबी बातों को समझते हैं, किताबी बातों में पांडित्य प्राप्त कर लेते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने पास संग्रहित कर लेते हैं, और उस डिग्रियों का अहंकार हो जाता है कि अरे मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है, मैं जो बता रहा हूँ वो भी सही है। तो इस मामले में ऐसा करते हुए अहंकार से भर जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी भी निर्वाण का परम सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका जो ये पांडित्य है वो पांडित्य केवल ऊपरी तौर पर है, अभी अनुभव के अनुभव के स्तर पर नहीं आया है, अंदर से चेंज नहीं हुआ है, केवल बाहरी दुनिया के लिए चेंज हुआ है। तो ऐसा जो मार्ग होता है वो मार्ग कभी भी सुख की ओर नहीं लेके जाता है। तो जांचना है, पढ़ना, समझना है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज्ञान क्या मुझे उस अंतिम लक्ष्य तक लेके जा रहा है, ये ज्ञान क्या मुझे परम सत्य का अनुभव करने के लिए ले जा रहा है। अगर ऐसा कर रहा है, हो रहा है, तो निश्चित ही वो जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब उस मार्ग पर चलना ही बाकी है। अगर प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है वो मेरे कल्याण के लिए नहीं है और दूसरों के लिए कल्याण के लिए भी नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि इसी जीवन में वो काम में आएगा, उसके बाद में आपको फिर से दुख चक्र ही है। तो समझना चाहिए कि शास्त्र पढ़कर कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। अपमान और कठिनाई साधना में बाधा नहीं। जैसे कुंडल केशा थी, बहुत अपमान सहती है, जब वो विवाह कर लेती है, अपने माता पिता का घर छोड़ देती है, अपने पति के घर रहती है। तो पति भी अभी उस प्रकार से तो नहीं है, उसका कुशल नहीं है। तो जब वो अपने वहां से निकल आती है तो सब लोग उसे चांडालिनी कहते हैं, सब लोग उसको उसकी ओर तिरस्कार से देखती है। देखो तो कितना ज्ञान पर अपना अहंकार चढ़ा है। तो जहां पे भी जाती है लोगों को इस प्रकार से कहती है कि अरे मैं इतनी विद्वान हूँ, है ना, तो इस प्रकार से बताती है। और वस्त्र भी ऐसे एक ही वस्त्र पहन के कीचड़ से सनी हुई है, तो कोई भी उसे अच्छा नहीं कहता है, सभी उसका तिरस्कार करते हैं, सभी उसका अपमान करते हैं, उस अपमान को सहती है। किस लिए? उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए कि जो मुझे दुख से मुक्त कराएगा। भटकती रहती है, 1-2 साल नहीं, पूरे 50 साल जीवन की भटकती रहती है। जब धर्म को जान लेती है, धर्म को समझ लेती है और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करती है, तो अब उसका जो अपमान है, जो वो कठिनाई उसके जीवन में आई है, उस सभी को वो त्याग देती है, सभी संस्कारों को नष्ट कर देती है और अरहंत अवस्था प्राप्त करती है। तो समझना चाहिए जीवन में चाहे भी
कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी कठिनाई हो, अपने मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। हमारा जो मार्ग है, वो केवल और केवल निब्बान प्राप्ति ही होना चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे उद्देश्य उनके होते हैं जो जीवन में छोटे-छोटे सुख चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में परम सुख चाहता है, वो ऐसा सुख चाहता है कि जिसके बाद में उसे कोई भी दुख नहीं सहन करना पड़े। वह व्यक्ति केवल और केवल इस धम्म के मार्ग पर चलता है। तो ऐसी थी अरहंत थेरी कुंडलकेसा की जीवनी। तो बहुत ही प्रेरणादायक। जैसे कुंडलकेशा थेरी ने सत्य मार्ग अपनाया, जीवन को महान बनाया, वैसे ही कोशिश करना चाहिए। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी जब भी अभी कोई ऐसे मत में पड़े हुए हैं जो हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता, ऐसे कर्मों में पड़े हैं जो हमें दुखदायक है, उसको बहुत ही प्रज्ञापूर्वक, विवेकपूर्वक नष्ट करना चाहिए और उस मार्ग पर निरंतर बढ़ना चाहिए जो हमारी दुख मुक्ति के लिए है और जो मार्ग पर चलकर हम सही अर्थ में सुख पा सकते हैं, सही अर्थ में निब्बान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे अरहंत थेरी कुंडल केसा को हम वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और उनके सभी पुण्य को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं और बोध लेते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर कोई भी विपदा आए तो बहुत विवेकतापूर्वक उसे सॉल्व करना है, उस जो समस्या है उसको नष्ट करना है और निरंतर ही धम्म के मार्ग पर चलते जाना है। आप सभी के लिए बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ।